आज आपको बंगाल से दो ऐसी तस्वीरें दिखाएंगी जो आपका खून खौला देंगी। पहली तस्वीर सड़कों पर महिलाओं पर बरसती लाठियां और दूसरी तस्वीर एक विधायक जो चुनाव आयोग को कब्र में दफनाने की धमकी दे रहे हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। जब आप पूरी हकीकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक ही राज्य में 70,000 गरीब परिवारों की आवाजें दबाई जा रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं को खुलेआम चैलेंज भी किया जा रहा है। आइए एक एक करके इन दोनों मुद्दों को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। बात शुरू करते हैं 70,000 आशा कार्यकर्ताओं की, जिनका एक महीने से धरना चल रहा है। जानते हैं इन महिलाओं को महीने की सैलरी कितनी मिलती है? सिर्फ 5,000 रुपए। दिल्ली में 10 से 11,000 मिलता है, उत्तर प्रदेश में 10,000, दूसरे राज्यों में औसतन 10 से 12,000, लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। अब आप ही बताइए, क्या आज के जमाने में 5,000 रुपए में कोई परिवार चल सकता है? कोलकाता में, सियालदाह में, वर्धमान में कहीं भी नहीं। एक अकेला आदमी भी गुजारा नहीं कर सकता है इतने पैसों में। बता दें कि 30 दिसंबर से ये महिलाएं सड़कों पर हैं। पूरा एक महीना बीत गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और इनकी मांग क्या है? बस 15,000 रुपए जो पूरे देश में दूसरे आशा वर्कर्स को मिल रहा है। लेकिन ममता सरकार ने क्या किया? इन महिलाओं को स्टेशनों पर रोक दिया, बसों से उतार दिया, ट्रेनों से निकाल दिया और सबसे शर्मनाक बात, महिलाओं पर पुरुष पुलिस कर्मियों से लाठीचार्ज भी करवाया। एक महिला मुख्यमंत्री की सरकार और महिलाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बर लाठीचार्ज हो रहे हैं। अब सुनिए असली बवाल। टीएमसी के विधायक मजरूल इस्लाम का एक वीडियो वायरल हुआ जो सीधे सीधे संविधान को चुनौती देता है। इस विधायक साहब ने कहा कि पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा चुनाव अधिकारियों को, अंडरग्राउंड रहकर इनका शिकार करो, चुनाव आयोग को मिट्टी में मिला देंगे, अगर कोई अफसर दिख जाए तो मारो पीटो और छुप जाओ, चुनाव के बाद सब देख लेंगे। तुम्हें आकाशे आछो, पाताल থেকে ছেঁচ করে বের করব, পাতাল থেকে বের করব, আর আইন কার জন্য? মানুষের জন্যই। তুমি নিজেই জানো না কখন কি বলছো। लेकिन असली झटका ये है कि ये कोई गुंडा या बाहुबली नहीं बोल रहा है। ये एक एमएलए है, विधायक है जिसने संविधान की शपथ ली है और ये खुलेआम कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारियों को मारो और भूमिगत हो जाओ। जरा सोचिए, 70,000 आशा कार्यकर्ता मतलब 70,000 परिवार। अगर हर परिवार में औसतन 4 वोटर मान लें तो ये बनते हैं करीब 2,80,000 वोट। ये कम से कम 4 से 5 विधानसभा सीटों का फर्क कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन लोगों को वोट डालने दिया जाएगा जब चुनाव अधिकारियों को ही धमकाया जा रहा है, जब पुलिस गुंडे की तरह काम कर रही है, जब विधायक खुलेआम हिंसा की बात कर रहे हैं तो वोट डालने की बात तो दूर, बूथ पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त बंगाल की हकीकत ये है कि यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ युद्ध होता है। वोट डालने नहीं दिया जाता है और अगर किसी ने हिम्मत करके डाल भी दिया तो चुनाव के बाद उसका शिकार शुरू हो जाता है। घर से निकाल कर पीटा जाता है, पूछा जाता है कि किसको वोट दिया और फिर उसके साथ जो होता है वो सोचकर रूह कांप जाती है। ये कहानी नहीं है, ये बंगाल के हर चुनाव के बाद का नतीजा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।